विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन कई अहम मुद्दे उठे। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार गन्ने की खराब फसल लेकर ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे और जब सदन के अंदर उन्हें जाने नहीं दिया गया ट्रैक्टर के साथ, लेकिन जब सदन में वो बोले तो उन्होंने सतपाल महाराज पर एक बार फिर प्रहार किया। मैं इस आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैंने आपको 22/4/2022 को पत्र लिखा था और आपने मुझसे कहा था कि 22 करोड़ रुपए के स्पर यानी कि तटबंध बना दिए गए हैं और उन पर काम चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला है और ये आज मेरे सिर्फ विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में है। जब से इस राज्य का गठन हुआ है तब से आज तक सिंचाई विभाग में जितना घोटाला है इतना किसी विभाग में नहीं है। बरसात के आने से पहले यहां तटबंध बनाए जाते हैं, यहां पर पुश्ते लगाए जाते हैं, यहां पर निर्माण कार्य किए जाते हैं और बरसात जाने के बाद उन्हें यह दिखा दिया जाता है कि ये तो बह गए। सबसे आसान है, इसकी कोई जांच नहीं हो सकती, इसकी कोई पड़ताल नहीं हो सकती, आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इसकी गंभीरता से जांच करा दी जाए तो बहुत सारे लोग जेल में चले जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या आप मेरे साथ चलकर मुझे दिखाएंगे कि ये 22 करोड़ के पुश्ते बने कहां हैं? क्या आप मुझे चलकर दिखाएंगे कि खानपुर विधानसभा के जो नदियों के तटबंध है उन पर आपने क्या काम किया है? माननीय मंत्री जी दौरे पर आए थे, मैं ये जानना चाहता हूं इतनी गाड़ियों के काफिले के साथ इन्होंने क्या एक बार भी स्थानीय विधायक को यह बुलाकर पूछा कि आपकी पीड़ा क्या है, आपके लोगों की पीड़ा क्या है? 4 वहां पर भाजपा इकट्ठे हो जाते हैं, वो आसपास से घेर लेते हैं, किसी स्थानीय किसान से मिलने नहीं देते, किसी व्यक्ति से बात नहीं करने देते, स्थानीय विधायक से बात नहीं करने देते। अगर स्थानीय विधायक इनके पास जाकर खड़ा हो जाए तो उसको धुतकारने की स्थिति में आ जाते हैं। यह स्थिति मेरी नहीं है, यह स्थिति सदन के हर विपक्ष के उस व्यक्ति की है जो सदन में बैठा है। इनके दिल से पूछिए, हर विधानसभा क्षेत्र में यह स्थिति है कि अगर मंत्री आएंगे तो उन्हें वहां के स्थानीय नेता उनकी पार्टी के घेर लेंगे, विधायक को कोई पूछने को तैयार नहीं है। मंत्री और सरकार दोनों पर उमेश कुमार ने हमले किए। सवाल यही उठाया कि विपक्ष के विधायकों के साथ सौतेला बर्ताव ये सरकार कर रही है, मंत्री कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार को अपनी बपौती समझ रहे हैं। इसके साथ ही उमेश कुमार ने हावी होती अफसरशाही को लेकर भी सवाल दागे। अधिकारियों को कहे, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मंत्रियों को बोले, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है। किसे कहे? अगर इस सदन में नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे कहां? जाएंगे तो कहां जाएंगे हम? अधिकारियों को हमारे सर पर चढ़ाकर बिठा दिया है। आज आपने स्वयं इस पर आदेश दिया है कि आप फोन करेंगे, वो आपको आपके नाम से बुलाएंगे। बताइए क्या बात हो गई? फोन नहीं उठाएंगे, 10 बार आप फोन करेंगे तब जाकर फोन उठाएंगे। किसे कहे? माननीय अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं मैं अपनी बात कंक्लूड करूं, पर क्या कहूं? मैं किसे कहूं? सरकार और अधिकारियों पर उमेश कुमार ने तानाशाही का आरोप लगाया, मनमानी का आरोप लगाया। साथ ही ये भी सवाल उठाया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उत्तराखंड आगे कैसे बढ़ेगा। उमेश कुमार ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसा ही चलना है तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं मांग लिया जाता। 6 महीने में एक बार सदन आता है, 3 दिन सदन चलाने देने को सरकार तैयार नहीं है। हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। बोले तो कहां बोले? हमें पंगु बनाकर रख दिया है। इस्तीफा ले लीजिए नाम से, हमें कह दीजिए कि आप इस्तीफा दे दो। हम तो बहुमत की सरकार है, हम स्वयं चला लेंगे, चलाइए ना। लॉलीपॉप थमा देते हैं हाथ में। जिस मंत्री को काम बोले वो लॉलीपॉप थमा देता है हाथ में। हमारे घर का काम है, अपने घर का काम लेकर आ रहे हैं, हम जनता का काम लेकर आ रहे हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी समय है। अधिकारियों को और मंत्रियों को आप कृपया इस बात से अवगत कराएं, उन्हें समझाएं, उन्हें दिशा निर्देश जारी करें कि सभी विधायकों को समान नजर से देखें, क्योंकि हम अपने घर का काम नहीं करा रहे। हम सदन में हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम लोगों का काम कराने के लिए यहां पर हैं। मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि मेरी विधानसभा जो तीनों तरफ तटबंध, जो नदियों के तटबंध है, उनका निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी करा दिया जाए। बस मेरा इतना आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर। हरिद्वार के मसलों पर उमेश कुमार ने तमाम तरीके के सवाल उठाए और अब उनकी कोशिश, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का लड़ने की है, इसीलिए वो हरिद्वार की बातें कर रहे हैं, सिर्फ खानपुर की नहीं। अब देखना यह है कि उनकी इस आक्रामकता का सरकार पर, विधानसभा पर क्या असर पड़ता है।